नमस्कार। हाउ टू बिल्ड ऑन द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, ये है आज का टॉपिक। डिटर्मिनेशन का मतलब संकल्प की शक्ति। इसको हम दृढ़ निश्चय या मजबूत इरादा भी कह सकते हैं। डिटर्मिनेशन को आप रेजोल्यूशन कहें या ठान लेना कहें। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन या संकल्प शक्ति पर्याप्त है तो आप कठिन से कठिन काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखेंगे, चाहे वो बिजनेस में सक्सेसफुल है या फिर कोई सक्सेसफुल स्टूडेंट है, उनमें एक बात कॉमन होती है, वो है उनका डिटर्मिनेशन, उनकी संकल्प की शक्ति। पूरी दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग असफलता की ज़िंदगी जीते हैं क्योंकि मुश्किल की घड़ियों में ये कठिन समय पर वो अपने लिए हुए संकल्प को या डिटर्मिनेशन को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि मिल्क प्रोडक्ट्स को आज से बंद कर देना है, लेकिन जब आपके आसपास लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो आपका संकल्प कमज़ोर पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एक बार संकल्प ले लिया तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते। चाय छोड़ दी तो छोड़ दी आज से। ऐसा कई बार स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो अपना टाइम टेबल बार बार बनाते हैं, पर संकल्प शक्ति या डिटर्मिनेशन कम होने की वजह से वो अपने ही द्वारा निर्धारित समय सारिणी का अनुकरण नहीं कर पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम डिटर्मिनेशन की पावर को बढ़ा सकें और इतना बढ़ा सकें कि एक बार खुद से कमिटमेंट कर दी तो उसे पूरा करके ही माने? जवाब है हाँ, कई सारे तरीके हैं जिससे हम अपने पावर ऑफ डिटर्मिनेशन को बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ तरीके बताता हूँ, मतलब छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जिसको कि अगर आप इम्पोर्टेंस देंगे और अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में अपनाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति काफ़ी विकसित हो जाएगी और आप काफ़ी हद तक इच्छाधारी हो जाएंगे। पहला तरीका, समय के पाबंद बनिए। जब भी आप किसी को समय देते हैं तो उस समय को फेल मत होने दीजिए। यह सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप इस नियम का पालन करने लग जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अगर किसी को आपने सुबह 10 बजे का समय दिया है और आपके सामने 9:25 पे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी काम आ गया है तो क्या करें? ऐसी स्थिति में हम अक्सर 10 बजे वाले टाइम को कम इंपॉर्टेंस देते हैं और महत्वपूर्ण काम को करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है तो आप अपनी पूरी एनर्जी और कैपेबिलिटी के साथ 15-20 मिनट में उस काम को निपटाकर 10 बजे उस इंसान से मिलेंगे जिसको आपने टाइम दिया था। किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, वो समय के कितने पाबंद होते हैं और ऐसे लोगों की समाज में इज्जत भी ज़्यादा होती है। इसलिए जहाँ तक हो सके यू शुड वैल्यू टाइम, अपना भी और दूसरों का भी। दूसरा तरीका, अपनी बुरी आदतों से लड़ें। हर इंसान में कुछ अच्छी, कुछ बुरी आदतें होती हैं। अपनी बुरी आदतों का एक लिस्ट बना लीजिए, जैसे टीवी देखते हुए खाना खाना, फेसबुक पे घंटों टाइम वेस्ट करना, दूसरों की बातों को ध्यान से न सुनना, जल्दी गुस्से में आ जाना, रोज नहीं नहाना। आदत कैसी भी हो सकती है, पर ये आदतें आपकी होनी चाहिए और आपकी नज़र में ये बुरी आदतें होनी चाहिए। अब इन आदतों से एक एक करके इत्मीनान से लड़िए। जैसे अगर आप फेसबुक पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं तो इस एक आदत से पूरा 1 महीना लड़िए। कैसे? कोई टाइम फिक्स कर लीजिए कि दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक आप फेसबुक देखेंगे और इसके अलावा आप फेसबुक नहीं चलाएंगे। ऐसे अगर हर महीने आप अपनी एक बुरी आदत से लड़ते हैं तो 1 साल में आप 12 बुरी आदतों को बदल चुके होंगे और फलस्वरूप आपकी डिटर्मिनेशन पावर 12 गुना स्ट्रांग हो जाएगी। तीसरा तरीका, गोल सेटिंग। अपने गोल्स को पेपर पे लिखिए। इस काम को महीने में 1 बार जरूर कीजिए। ऐसे गोल सेट करें जो आपको लगता है कि 1 महीने में आप अचीव कर लेंगे और मंथ के एंड पे रिव्यू करके देखिए कि आपके गोल्स कहीं अनरियलिस्टिक तो नहीं थे।
क्योंकि कई बार हम अनरियलिस्टिक या इम्पॉसिबल गोल सेट कर लेते हैं और फिर भूल ही जाते हैं उन गोल्स के बारे में और कुछ भी नहीं करते। आपको वजन कम करना है, कितना कम करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, सब कुछ लिखिए। गोल सेटिंग से एक्चुअली हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और हम नेचुरली अपनी एनर्जी को कम वेस्ट करते हैं। तो तरीके और भी बहुत सारे हैं डिटर्मिनेशन की पावर को बढ़ाने के लिए, पर एक भी तरीका आपने अगर ठीक से अपना लिया है तो आपको अपना तरीका बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ज़रूरत है बस एक शुरुआत की। कुछ और तरीके हैं, जैसे जो डेली का काम है उसको उल्टे हाथ से करना, जैसे लेफ्ट हैंड से टूथब्रश पकड़ना, उल्टे हाथ से कंघी करना, या फिर शर्ट को उल्टा करके पहन लीजिए और ट्राई टू बटन इट, बटन लगाने की कोशिश कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है मौन व्रत रखना, आधा घंटा या 1 घंटा, मगर रोज किसी फिक्स टाइम पे अगर आप ना बोलने का संकल्प लेते हैं और उसको पूरा कर पाते हैं तो आपकी संकल्प शक्ति का विकास होता है। अंत में मैं आपको एक कॉजन देना चाहूंगा। वो कॉजन क्या है इसको बताने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी में ही आपको वो कॉजन मिल जाएगा, तो सुनते हैं। एक साधु नदी के तट पर एक छोटी सी कुटिया में रहकर भजन साधना में लीन रहते थे। उन्होंने जीवन में कभी भी असत्य न बोलने का संकल्प लिया था। एक दिन जब वो उपासना में लीन थे तो एक स्त्री पुरुष को बचाओ बचाओ की गुहार लगाते हुए आते हुए देखा। दोनों बाईं ओर की जंगलों में झाड़ियों में विलीन हो गए। कुछ ही देर बाद हाथों में तलवार लिए डाकू वहां पर पहुंचे। उनके सरदार ने ऋषि कौशिक से पूछा कि महाराज, क्या आपने एक स्त्री पुरुष को यहां आते हुए देखा है? वे किस दिशा में गए हैं? ऋषि समझ गए कि डाकू उनका पीछा कर रहे हैं। पहले तो वे झिझके, परंतु संकल्प के याद आते ही उन्होंने बता दिया कि वे किस दिशा में गए हैं। डाकुओं ने उन स्त्री पुरुष को पकड़ लिया और उनकी हत्या कर दी। जब साधु की मृत्यु हुई तो उन्हें नरकवास का आदेश सुनाया गया। उन्होंने धर्मराज से कहा कि धर्मराज, मैंने जीवन पर्यंत साधना भजन किया, जीवन भर सत्य संकल्प का पालन किया, पर फिर भी मुझे नरक क्यों ले जाया जा रहा है? धर्मराज बोले, सत्य व असत्य, धर्म व अधर्म का फैसला विवेक के द्वारा किया जाता है। तुम्हारे द्वारा बोले गए सत्य के कारण एक स्त्री पुरुष की मृत्यु हो गई, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तो कॉजन यह है कि आपकी संकल्प शक्ति चाहे कितनी भी मजबूत हो, कोई भी संकल्प करें तो थोड़े फ्लेक्सिबल रहें और विवेक का इस्तेमाल करें। उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। आप अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा कदम उठाने वाले हैं, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।